हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RCM02 में। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। हमने हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रत्येक क्वेश्चन आपके बुक के सोल्व करके आपको बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे सोल्व करके आपको सारे कराए हैं। आज हम आपको हमारे नए सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखो, यह हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो पढ़ा था वो प्रश्नावली 12 था। अब है हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 11। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं वृत्त के बारे में और वृत्त के त्रिज्याखंडों के बारे में और वृत्त के चाप के बारे में। ठीक है, इससे हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन हम सोल्व करवाएंगे। उससे पहले हम आपके लिए दो फॉर्मूला लिखवाएंगे इसके अंदर। उन दो फॉर्मूला बेस ही सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। बस आपको क्वेश्चन को थोड़ा समझना होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं हमारे प्रश्नावली 11.1 की तरफ। इसमें देखो, दो चीजें हैं। एक तो थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और एक थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई। हमें ये दो फॉर्मूला याद करने हैं और इन्हीं पे बेस हमारी प्रश्नावली 11.1 कंप्लीट सोल्व हो जाएगी। आज हम प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चनों को सोल्व कराएंगे। बाकी जो बचेगा उन्हें सेकंड क्लास में सोल्व कराएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 11.1 के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इनको आप नोट करके रखना अलग से। थीटा कोण वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ठीक है, इसको आप याद रखना। जब कोण थीटा हो, देखो त्रिज्याखंड किस प्रकार बनेगा। ये हमारा एक वृत्त है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक वृत्त है। इस पर सेंटर O है। इस सेंटर पर थीटा डिग्री का जो हम त्रिज्याखंड बनाते हैं, इस त्रिज्याखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो उस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वेयर आर यहां पर है त्रिज्या और थीटा है त्रिज्याखंड का कोण। समझ में आप लोगों के। उसके बाद दूसरा, ये तो है वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दूसरा आता है वृत्त के त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई। थीटा कोण वाले वृत्त के संगत चाप की लंबाई, अब ये संगत चाप की लंबाई क्या होती है, पहले आप ये देखो ये हमारा एक वृत्त है। ये हमारा एक क्या है, वृत्त। इस वृत्त में सेंटर O पर हमने थीटा कोण का त्रिज्याखंड काट लिया। उसके बाद अब जो ये हमारी A से AOB, इसमें A से लेकर और B तक की जो लंबाई है, ये लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई। तो इसको किस प्रकार ज्ञात करेंगे, थीटा बट्टे 360 इंटू 2 पाई आर, जहां पर आर क्या है,
त्रिज्या और थीटा बराबर त्रिज्या खंड का कोण। ठीक है, नोट करें इसे। दोनों फॉर्मूला हमने आपको लिखवा दिए और समझा भी दिए। फॉर्मूला कहां पर लगते हैं, किस वजह से फॉर्मूला की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब हम इसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। अब जल्दी से नोट करें। तो हमारा 11.1 का पहला क्वेश्चन पढ़े आप। बुक निकाल लें, बुक निकालते हुए साथ साथ पढ़ते हुए चलें, जो कि क्वेश्चन को पढ़ने में आसानी भी हो, समझने भी आसानी हो। पहला हमारा क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। यानी हमारे पास एक वृत्त है जिसमें 60, जिसकी त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एक 60 डिग्री का एक त्रिज्याखंड काटा। अब हमें इस त्रिज्याखंड का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस त्रिज्याखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप लोगों को अभी बताया था कि थीटा कोण पर वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करें इसे। हमें यहां पर थीटा की और आर त्रिज्या हमें क्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ये वैल्यू रखनी है। आप चाहे तो इसे यहां पर भी लिख सकते हैं, आर बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, सोल्व करते हैं। 60 बटे 360 इंटू पाई का मान दिया हुआ है उन्होंने, जब तक अन्यथा ने कहा जाए, पाई बराबर 22/7। पाई का मान कितना है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है हमारी, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। सोल्व करें इसे। ये 60 से 6 पर कट गया, 1 6 से 1 6 कट गया। आगे जो बचता है उसको लिखो 132/7। इसको या तो आगे सोल्व कर लेते हैं या फिर आगे पॉइंट में आएगा आगे। ठीक है, या फिर इसको यहीं पर छोड़ दो, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्या होगा आंसर। नोट करें, आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखो, हमें यहां पर वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाओ, सेंटर ओपन,
क्या क्या है, एक नहीं, एक वृत्त में चतुर्थांश, इसके हमने 4 हिस्से किए, इस वृत्त के 4 भागों में इसको बांट लिया। अब हमें किसी एक चतुर्थांश का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, यानी ये टोटल एंगल कितना है यहां से और यहां तक, कुल कोण कितना है, 360। 360 डिग्री को हमें यदि 4 भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा, एक चतुर्थांश का कोण, एक चतुर्थांश का कोण 360/4, यह आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, कितना आया, एक चतुर्थांश का एंगल 90 डिग्री। और हमें दिया क्या हुआ है, इसकी परिधि, यानी यहां पर देखो, ये तो हमें दिया हुआ है वहां पर एक चतुर्थांश वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी दी हुई है, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर दी हुई है। उसके बाद हमें यहां से त्रिज्या ज्ञात करनी है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr बराबर 22। सोल्व करते हैं इसको, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमें ज्ञात करनी है इज इक्वल टू 22, यानी 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा और r बराबर हो जाएगा 7/2। ये क्या आ गई यहां से, रेडियस, और यहां से क्या आया था, थीटा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू πr²। सोल्व करें इसको, थीटा कितना है हमारा, 90 डिग्री बटे 360 इंटू पाई का मान 22/7, रेडियस हमारी 7/2 का स्क्वायर, ये इससे 4 बार कट जाएगा, 11/7, यानी फाइनल जो आंसर आया वो आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करें इसे जल्दी से। इसमें हमें सिर्फ इतना सोचना है कि एक वृत्त के जब हम 4 हिस्से करेंगे तो प्रत्येक एक चतुर्थांश कितने डिग्री का आएगा, 60 डिग्री का। हमें परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर, उससे हमने रेडियस ज्ञात की, आर और थीटा का मान को हमने चतुर्थांश के क्षेत्रफल के सूत्र में रख दिया। नोट करें जल्दी से।